a Champions League final, an FA Cup final and फोर्थ इन द टेबल। ये सब टॉमस टुशेल ने फरवरी से अचीव कर लिया चेल्सी में। और जब लैम्पार्ड था चेल्सी के जॉब में, कोई भी ऐसा चेल्सी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो आज मैन ऑफ द मोमेंट आज इस सेमीफाइनल के बाद एक ही बंदा है, ओवर टॉमस टुशेल, एंड चेल्सी क्लियरली डिजर्व टू go through to the finals. So in this video we are going to be reviewing Chelsea's versus Real Madrid semi-final which happened today. So let's get started. मैड्रिड के पास मौका था भाई 17 चैंपियंस लीग फाइनल में जाने का। ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री बहुत रिच है चैंपियंस लीग में, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जिडान चचा ने भैया चूतिया कटा लिया, टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैड्रिड फैन एड्रेस करते थे जिडान भाई को जिडान चचा, तो वैसे मैं भी एड्रेस करूंगा, क्योंकि यार टैक्टिक्स भाई बहुत खराब थी आज। एक कह सकते हो जब क्लासिको जीते थे, लिवरपूल को हराया था, तो एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग जिडान फॉर टैक्टिक्स। लेकिन आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि जिडान भैया क्या करना चाह रहे थे। मैंने 90 मिनट मैच खुद अपने जितना मेरा फुटबॉली ब्रेन उससे एनालाइज किया। मैंने कमेंटेटर्स को 90 मिनट सुना, मैंने फिर पोस्ट मैच पंडितरी भी सुनी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जिडान भैया क्या खेलना चाह रहे थे। मतलब ऑन पेपर पहले मुझे लगा वो बैक फोर है, नाचो एट राइट बैक, मिलिटाओ और रेमोस सेंटर बैक और मेंडी एट लेफ्ट बैक। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो बैक थ्री था वो। मेंडी वाज प्लेइंग एज सॉर्ट ऑफ अ विंग बैक, जो बीच में भी आ रहा था फील्ड के, ही वाज आल्सो प्लेइंग ऑन द विंग, और विनीसियस जूनियर वाज प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक। फिर कभी-कभी मैं कहूँगा मैड्रिड ना बैक थ्री खेली थी ना बैक फोर खेली थी, बैक टू खेली थी भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर नाचो पुशअप करता था तो मिलिटाओ रुकता था, या मिलिटाओ पुशअप करता था तो नाचो रुकता था। और जब बिल्डअप होता था मैड्रिड का तो ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर वाज वेरी हाई, मेंडी वाज वेरी हाई, नाचो वाज ऑन द लेफ्ट विंग। मतलब नाचो वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक की तरह खेल रहा था नाचो। कैसेमीरो या क्रूज में से कोई ड्रॉप कर रहा था रेमोस के साथ। आई वाज नॉट रियली श्योर कि ये करना क्या चाह रहे हैं भाई लोग यहाँ पे। और ऑब्वियसली did not create anything what did in the whole match. बेंजीमा का एक हेडर था, एक बेंजीमा का शॉट था जो मेंडी ने अच्छा सेव किया। वो हेडर तो मेरे ख्याल से थोड़ा इजी सेव था, सेव मेंडी शुड हैव मेड। उसके अलावा दो चांस क्रिएट, एक हज़ार्ड का शॉट कह सकते हो, एक वो हाफ चांस भी नहीं था। मतलब बहुत मुश्किल, बहुत टाइट स्पेस थी वहाँ, कोई चांस भी नहीं था गोल के अंदर जाने का अगर मेंडी की गलती ना होती। उसके अलावा देखो तो यार वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ऑन मैड्रिड। ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच अगर मैड्रिड की साइड से कहना हो तो कोर्टुआ इज इन फॉर अ मेजर शॉट। उनको 80 मिनट तक मैच पे रखना, नहीं तो 60 मिनट में मैच खत्म हो जाता। और बेंजीमा ने अच्छा खेला, जितनी उसको चांस मिली मैं कहूंगा ही वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द फॉरवर्ड प्लेयर्स। तुम्हें क्या लगता है चिंतर मैड्रिड की परफॉर्मेंस? No, I was also disappointed given the fact कि Madrid पूरे मैच में they have the chunk of the possession, 68% possession थी। तो if somebody is just observing the stats, आप सोचो कि Madrid should have ideally scored, but that was completely not the case. Chelsea had 16 shots in this match यार। अब बिना possession के आप सोचो तो you can't really don't understand what Zidane's game plan was, because वो 3 at the back जो उसका सेटअप था that didn't work at against Tuchel in the first leg at all. First half में बिल्कुल ही Chelsea were the better side। इस मैच में भी Chelsea they were completely in this आप कह सकते हो सिस्टम में थे पूरे टाइम। यू कांट सी एक सिमिलैरिटी जो आप कल के मैच से ड्रॉ कर सकते हो इन बिटवीन द इंग्लिश टीम्स इज दे अलाउड द ऑपोजिशन टू हैव मोर ऑफ द बॉल। वही चेल्सी ने किया, वही कल सिटी ने किया था, एंड दे वर वेरी वेल डिफेंसिवली रेजोल्यूट थी दोनों टीमें। आज भी हमने देखा कि रूडिगर, थियागो सिल्वा, क्रिस्टेंसन का बिल्कुल मेरे को मुश्किल से लगा था कि एनी टाइम दे वर एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट, या बिल्कुल मैड्रिड वर पुटिंग इन सम सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन प्ले टू गेट द बेटर ऑफ देम। मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा। अब पोजीशन थी पूरे टाइम, बट व्हाट हैपेंड वाज जब हैजार्ड को बॉल आई तो वो एक बार कभी बार अंदर ड्रिफ्ट करता था, फिर वापस जाके बॉल पास कर देता था मिडफील्ड को। क्रूज पे आई, मॉड्रिच को दी, मॉड्रिच ने क्रूज को दी, एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ऑन। एक तरीके से पैटर्न था ये, एंड दे वर नेवर पेनिट्रेटिंग द ऑपोजिशन। तो चेल्सी बिल्कुल, और जैसे उत्कर्ष ने कहा, कोर्टुआ इज अ मेजर शॉट फॉर मैन ऑफ द मैच बिकॉज ही केप्ट देम इन द गेम। एंड यू कैन आल्सो से चेल्सी वर पुअर इन फिनिशिंग। कांटे की चलो ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, तो दैट वाज ही वुडंट हैव बेरीड इट अदरवाइज। वर्नर भी वैसे बरी नहीं कर पाता, पर इट वाज अ गुड शॉट फ्रॉम हिम जो सेव, हाइवर्ट्स का शॉट सेव किया था। सो चेल्सी बिल्कुल भी मेरे को लगा नहीं एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि दे लुक्ड लाइक that they are in some sort of danger of conceding a goal. Only 2 chances as Utkarsh said, and और आप एक homecoming स्टार था जो चेल्सी का, जो है ईडन हैजार्ड, after a long time back from injury, इतने टाइम बाद आके he couldn't influence the game, and very rightly so. मैच शार्पनेस नहीं थी ना मैच फिटनेस थी उसकी, and around the 65th minute मुझे लग रहा था कि Zidane should be looking to take him off, because उसे he was not able to influence the game at all. काफी डीप आके ड्रॉप कर रहा था बॉल, एक आध बार उसने फाउल्स जीत लिए थे, पर उसके अलावा देयर वाज नो इम्पैक्ट ऑफ हिज ऑन द गेम। तो दैट वाज सरप्राइजिंग, बट आप कह सकते हो मैड्रिड के पास अटैकिंग ऑप्शंस
इतने ज्यादा नहीं जितने चेल्सी के पास है, तो दे वर हेजिटेंट फ्रॉम टेकिंग हिम आउट। थियागो सिल्वा ने उसको एक धक्का मारा था और वो पहलते हुए साइडलाइन पे गिरा था, तो उसे पता चला था कितना मैच फिट बिल्कुल भी नहीं है हज़ार्ड, क्योंकि देखो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बढ़िया है और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी ठीक है, तो जनरली हज़ार्ड को ऐसे फैलते हुए देखोगे नहीं आ रहा, जिसने हज़ार्ड को देखा प्रीमियर लीग में। एक बात और कहना चाह रहा था कि मैड्रिड की टैक्टिक्स में भाई, मैड्रिड अपने पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था जब नाचो और मिलिटाओ के साथ अब दोनों को सेंटर बैक स्टार्ट कर रहे हो, उनका इतना हाई पुश क्यों कर रहे थे? नाचो थोड़ी जाके फाइनल थर्ड में कोई डिफरेंस मेक करेगा, या फिर क्या नाम है आपका, मिलिटाओ थोड़ी कोई ऐसा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसे क्रॉस मार देगा भाई, उनकी गेम ही नहीं है वो। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ये कर रहा था जिडान। रियली वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम जिडान आज की परफॉर्मेंस से। मैड्रिड की गेम में ना एक कटिंग एज लग रहा था, ना डिजायर लग रहा था। अचिन ने ऑलरेडी उसके बारे में बात की। अगर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी ऑब्वियसली मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस मेरे हिसाब से। माउंट का पोस्ट मैच इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो उसमें बोल भी रहा था कि हमको 5 या 6 गोल मारने चाहिए थे, लेकिन ऑब्वियसली डज नॉट मैटर। मैड्रिड चेल्सी हैज मूव्ड ऑन टू द चैंपियंस लीग फाइनल, देयर थर्ड फाइनल इन द हिस्ट्री। पिछली बार जो ऑल इंग्लिश फाइनल हुआ था उसमें तो हार गए थे, लेकिन अगर चेल्सी की स्टैंड आउट प्लेयर्स की बात करें तो भाई ऑब्वियसली यार पहला नाम जो आता है सबकी जुबान पे दैट इज एंगोलो कांटे। दोनों गोल में भाई उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। पहले गोल में मैं कहूंगा मैड्रिड की डिफेंडर्स की थोड़ी सी गलती थी, वहां पे रश कर दिया था। अगर आप मिलिटाओ को देखोगे, कैसेमिरो को देखोगे, उन्होंने थोड़ा सा रश कर दिया था। रेमोस की भी थोड़ी गलती थी वहां पे, तो वो गोल भाई अगर वर्नर मिस कर देता ना, मां कसम पता नहीं कहां मुंह छुपा था। वैसे टू बी ऑनेस्ट टू वर्नर ने एक 17 मिनट पे जो ऑफसाइड था, वो जो एक वर्नर ने फिनिश किया तो ऑफसाइड था, वो उसमें भी वर्नर की गलती थी, क्योंकि वो पूरी लाइन देख सकता था, आप उसको ऑफसाइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को रिडीम कर लिया। और एक मैं कहूंगा स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट वाला गोल था, राइट प्लेस राइट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी इंस्टिंक्ट ऑन नहीं होती तो आप बॉल को फॉलो नहीं करते वहां तक, लेकिन उसका स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट वाज ऑन, उसने बॉल को फॉलो किया। एट द एंड ऑफ द इजी गोल मिला उसको, डिफेंडर कोई था नहीं उसके आसपास। तो वर्नर की आज अच्छी परफॉर्मेंस थी यार। क्या लगता है वर्नर को जितना इस मच मना इन दिस सीजन, आज की परफॉर्मेंस से इंप्रेस हो गया वर्नर की? वर्नर का एक आप फिनिशिंग असाइड आप उसका देखो, उसका हर मैच में वर्क रेट तो हमेशा रहता है। ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग हिज अटैकर्स एंड एज वेल एज हिज मिडफील्ड। अब हैवर्ट्स का आप देखो, जस्ट कमिंग टू हैवर्ट्स वाज ड्रिफ्टिंग इन द फ्रंट थ्री अ लॉट। आप देखो कभी वो राइट से आ रहा था, कभी वो सेंट्रल खेल रहा था, लेफ्ट में मोस्टली माउंट था। तो माउंट की जो आप कह सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन थी, माउंट ने वो मोस्टली मेंटेन की थी, बट हैवर्ट्स एंड वर्नर वर इंटरचेंजिंग अ लॉट। सो आई थिंक दोनों को आप ये देख सकते हो कि मोबिलिटी यूटिलाइज कर रहा था, बिकॉज अब वर्नर लीप्जिग में भी सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेलता था। ही सपोर्टेड पोल्सन and for Havertz as well at Leverkusen he was a second striker, so utilizing both of their qualities of dropping back and interchanging their positions. So I think that was also an issue. एंड जैसे उत्कर्ष ने कहा कि मैड्रिड वर प्लेइंग 2 सेंटर बैक्स, ऐसा लगा था ऑलमोस्ट 2 सेंटर बैक्स खेल रहे, तो इतनी बार टाइम एंड अगेन दे वर फाइंडिंग द स्पेस। जॉर्जिनियो ने एक बार पास निकाला था जो हैवर्ट्स का शॉट जो सेव कर लिया था कोर्टुआ ने। सो एक तरीके से मैड्रिड कॉम्प्लीमेंटेड द स्टाइल, मैड्रिड प्लेड एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड द इंटरचेंजिंग जो चेल्सी ने खेली। तो इट वाज रियली, अब कह सकते हो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग, हमारा प्रीव्यू आपने देखा होगा तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑड्रियोजोला विल प्ले एट द राइट बैक पोजीशन, दे विल गो विद देयर 4-3-3, बट एक्सपेरिमेंट किया जिडान ने येट अगेन, व्हिच आई थॉट वाज अ लिटिल रिस्की and risky and foolish as well आप कह सकते हो, because when you should stick to your guns when you know that 4-3-3 is a standard formation. Odriozola, he is not as reliable as somebody like a Nacho, but 3 at the back and also 3 at the back का भी आपने कैसे deploy किया against somebody who's very good at the 3 at the back system like Tuchel, जो 3 at the back इतने अच्छे से implement करता है। I think that was very disappointing from Madrid. चेल्सी में अगर कांटे की हमने बात की यार, वर्नर की बात की, हावर्ट्स पे एक पॉइंट में रखना चाह रहा था कि मतलब हावर्ट्स भाई अपनी वेवलेंथ पे गेम खेलता है। वो बंदा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैच में क्या चल रहा है, वो अपने ही आराम से चिल मार के खेलता है, उसके अपनी वेवलेंथ पे गेम चल रही होती है। अगर भाई मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल आप 6 फुट 6 इंच के कीपर को चिप मार रहे हो। सही बता रहा हूँ, जो पहला शॉट था उसका, ही ट्राइड टू चिप कोर्टुआ एंड वर्नर ने स्कोर कर दिया। तो भाई मतलब उसकी साइज क्या है मुझे समझ नहीं आती कि मतलब लिटरली आपके सामने 6 फुट 6 का बंदा है, उसको चिप मारने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियसली उसने चांसेस बहुत मिस किए। मेरे ख्याल से उसको एटलीस्ट 2 गोल तो मारने चाहिए थे भाई यार। वो जो चिप किया था उसको वो भी फिनिश करना चाहिए था। और ऑब्वियसली जो 53 मिनट पे कोर्टुआ का सेव था, फेयर प्ले टू कोर्टुआ, आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट फॉर मैड्रिड। नहीं होता तो पता नहीं कितने गोल खाती मैड्रिड, जितनी चांसेस क्रिएट की थी चेल्सी ने। तो वही मैं हावर्ट्स पे कहना चाह रहा था भाई, अपना ही गेम खेलता बंदा। मैं रियली इंप्रेस फॉर हिम, फिनिशिंग से काफी उतना इंप्रेस नहीं हूं, लेकिन उसका जो गेम प्ले था, द वे ही वाज ड्रिफ्टिंग, टेकिंग अप गुड पोजीशंस, और काफी परेशान कर रहा था पूरी बैकलाइन को, मैड्रिड को। रेमोस को बहुत परेशान किया। वैसे रेमोस और मेंडी पे मैं कहना चाह रहा था, फर्लैंड मेंडी, नॉट बेंजामिन मेंडी कह रहा हूं, सॉरी, नॉट एडवर्ड मेंडी। इतनी सारी मेंडी हो चुके हमारे, फाइनल में भी मेंडी वर्सेस मेंडी है। तो फर्लैंड मेंडी और रेमोस भाई दोनों मैच फिटनेस के लेवल लुकिंग वेरी शॉर्ट आउट मैच फिटनेस।
एक्सपेक्टेड था ये। मेंडी तो खासकर बहुत रस्टी लग रहा था, क्योंकि मुझे पहले समझ में आया कि हो सकता है क्यों मेंडी को खिला रहा है, शायद एस्पिलिक्वेटा के खिलाफ 1-on-1 आइसोलेट करना चाह रहा होगा उसको, और पेस के मामले में तो ऑब्वियसली एस्पिलिक्वेटा इज नो मैच फॉर फर्लैंड मेंडी। तो मुझे पहले इनिशियली लगा, लेकिन फिर फर्लैंड मेंडी को देख के लगा कि मैच फिट नहीं है बंदा, इंजरी से वापस आया। रेमोस के साथ भी वही देखने को लग रहा था, ही वाज नॉट सो कमांडिंग इन द बॉक्स, टैकल्स वगैरह उसके इतने नहीं पड़ रहे थे, और आसानी से बीट हो जा रहा था ऑन टैकल, ऑन क्या कहते हो, प्लेयर्स उसे आसानी से ट्रिपल पास कर ले रहे थे। तो दिस इज नॉट समथिंग यू एसोसिएट विद रेमोस। क्या लगता है कि अगर ये प्लेयर मैच फिट होते तो क्या थोड़ा डिफरेंस बना सकती थी मैड्रिड? Ramos, I didn't feel that he was as rusty as somebody like a Mendy, because Ramos काफी aerial duels तो जीत रहा था, and he was the one who was staying back, तो आप इसके कह सकते हो attacking impact नहीं पड़ा, and rightfully so. I think that थोड़ा conservative खेलना पड़ा Ramos को because of his recent injury record. But हाँ, if they had them, if they had match fitness, they would have impacted the game more. Aspilicueta was comfortable throughout the match. I didn't, he had a solid match, but he was comfortable. Mendy ने कभी भी उसे trouble नहीं किया ज़्यादा. Even Hazard used to take him on, then used to जैसे मैंने बताया, take him on and go back, take him on and go back. Never really saw them dribble pass, and even when Asensio came on, he was not able to trouble Aspilicueta that much. So, but one player from Chelsea who I thought was not that impressive today was Chilwell, especially in the first half. काफी बार ऐसा था कि Vinicius was able to get the better of him, and he was losing possession. वो pressurize कर रहे थे जब उस पे थोड़े players आ रहे थे, तो he was losing possession near the attacking जो final third for Madrid. तो आप देख सकते हो कि he didn't look that comfortable, and he could have been exploited by Vinicius. I think Zidane could have identified that कि एक ऐसा player है who we can get the better of, because in comparison to Aspilicueta was way more solid, positionally astute था. But Chilwell, I didn't think so. Attacking इसकी threat obviously is more than somebody like Aspilicueta, and he was time and again आप देख रहे थे वर्नर कितनी बार lay off कर रहा था Chilwell को, and he was making the overlapping runs. एक particular combination play था उसका Mount के साथ, जिसमें Mount ने कट करके क्रॉस मारा था जो कोर्टवा ने सेव कर लिया था इन द फर्स्ट हाफ. तो आई थिंक दैट वाज Chilwell, you can say somebody that needs to up his game in the final, especially because he's going to be coming against City, and City का आपको पता wingers, he's going to be against the likes of Sterling and Mahrez. So it's going to be a very tough job for him, and Mahrez जिस हिसाब से खेला, Sterling भी जिस हिसाब से trickery करते हैं, it's going to be tough. या तुमने से चिलवेल की बात की, विनीसियस की बात की, तो विनीसियस ने एक दो बार ही गॉट द बेटर ऑफ चिलवेल, वो तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन वही विनीसियस भैया का एंड फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है उनके साथ। आज के मैच में वही था कि एक दो बार जब उसने चिलवेल को बीट किया, मतलब ऑब्वियसली चिलवेल इज नॉट द बेस्ट डिफेंसिवली, होना था ऐसा, लेकिन तो फिर उस वहाँ पे एंड प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते। चेल्सी हैड द नंबर्स इन द बॉक्स टू बी ऑनेस्ट, और बेंजेमा और हज़ार्ड वगैरह जब भी बॉक्स में अराइव कर रहे थे तो काफी आउट नंबर्ड थे वो। एक ही बात और कहना चाह रहा था, ऑफ द बेंच जैसे स्क्वाड की बात की तुमने, ऑफ द बेंच चेल्सी ब्रॉट इन पुलिसिक और ही मेड अ मेजर डिफरेंस भाई। इतनी एनर्जी, इतनी ड्राइव, ही वाज बीटिंग मैड्रिड डिफेंडर्स फॉर फन, मतलब मजे में काट रहा था, सही कर, और आखिर में एक वेल डिजर्व असिस्ट भी मिला उसको माउंट वाले गोल पे। पुलिसिक पे क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे ख्याल से मतलब ये दिखा कि जो एक लैक ऑफ डेप्थ है मैड्रिड के स्क्वाड में और एक जो क्वालिटी है कह सकते हो चेल्सी के स्क्वाड में, इसका अंतर दिखा यार आज में विद द पुलिसिक कमिंग ऑन। इतने क्रैम्प फिक्सचर शेड्यूल में आप देखो, आप इस सीजन एक रियलिटी चेक से तो मिल गया बोथ मैड्रिड एंड पीएसजी, दैट जितनी बड़ा स्क्वाड होगा उतना के चांसेस होंगे सक्सेस के। सिटी को स्पेशली आप देखो, दोनों टीम्स व्हिच आर गोइंग टू बी फेसिंग ऑफ इन द फाइनल, बोथ ऑफ देम हैव वेरी स्ट्रांग सेकंड स्क्वाड्स। एंड अब चेल्सी को ही देख लो, बेंच से ज़िएच आया, प्यूलिसिच आया, दे कुड ब्रिंग ऑफ जिरू, आखिर में आया जिरू, ज़ूमा भी आया, जिरू भैया भी आए थे, एक सॉरी टू जिरू आखिर में आया थे एक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में अपनी फोटो खिंचाने के लिए, तो आखिर में आके फोटो खिंचा के चले गए। गो ऑन, कैरी ऑन अचिंदर, जीरो भैया पे पॉइंट रखना चाह रहा था। तो आप कह सकते हो कि मैड्रिड के ऑप्शंस आप देखो तो फ्यू एंड फार बिटवीन थे। रॉड्रिगो आ रहा है जहाँ पे आपका प्यूलिसिच आ रहा है, तो रॉड्रिगो इज, आई एम नॉट सेइंग ही इज अ वेरी बैड प्लेयर, बट इन टर्म्स ऑफ his threat in the attacking third, जितनी वो threat provide करता है, it's not as much as somebody like Pulisic. So I do think that Madrid were short in that department a lot, and वो देख गया Pulisic का, जैसे उत्कर्ष ने कहा, he was constantly a threat, and वो Nacho को तो कितनी बार तो at a whim he was beating him and getting those crosses into the box। एक क्रॉस मारा था जो Havertz couldn't get on the end of it, Havertz थोड़ा काफी तेज था वो कह सकते हो, बट दूसरे वाले में he took his time, you could say he could have taken a shot नहीं लिया उसने, रुक के उसने माउंट का रन का वेट किया, माउंट को आराम से स्लॉट इन की बॉल। तो Pulisic was definitely very dangerous for Chelsea, and Hudson-Odoi तो आया ही नहीं यार ये भी बात है, आप Hudson-Odoi भी उनके पास है, Hudson-Odoi is also a very dangerous player। तो this is going to be, आप देखोगे कि even if this final goes to extra time, दोनों टीम्स के पास इतने ऑप्शंस हैं 5 सबs के साथ, तो it's going to be really a very exciting match। दोनों मैनेजर ने आज टीम ही बदल देंगे भाई, पूरी टैक्टिक्स ही बदल सकते हो 5 सबके साथ, टू बी ऑनेस्ट।
जैसे तुम अभी जैसे माउंट की गोल की बात कर रहे हो, तो अगर माउंट के साथ रैप अप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैड आल्सो वेरी गुड परफॉर्मेंस। और एक स्टैट बता दो आप लोगों को कि मैंने अभी यूसीएल के पेज पे पढ़ी थी, मेरे को याद बात नहीं थी ये, कि वेन रोनी के बाद 2011 में जब रोनी भैया ने गोल मारा था यूनाइटेड के लिए इन द सेमीफाइनल, इज द फर्स्ट इंग्लिश स्कोरर टू स्कोर इन द सेमीफाइनल आफ्टर वेन रोनी। फाइनल में पता ही हुआ था आपको क्या हुआ था उस साल, 3-1 मैन यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना। तो अच्छी यादें हैं उस मैच की। वैसे माउंट की बात करें तो माउंट ऑब्वियसली कह सकते हो मेरे हिसाब से यार, टुगल के अंदर उसने अपना गेम एक लेवल और अपग्रेड कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब कंपटीशन बढ़ रहा है, जब बड़ी स्टेजेस आ रही हैं, ही इज प्रूविंग परफॉर्मिंग बैंग ऑन। आज भी भाई बहुत बढ़िया खेला वो उसने। ऑब्वियसली बहुत प्रेसिंग वगैरह तो हमेशा माउंट से दिखती है, लेकिन बॉक्स में यार ऑब्वियसली वाज बीटिंग हिज मैन, व्हिच इज नॉट समथिंग यू एसोसिएट विद हिम। कि मतलब ट्रिपल पास कर सकता है, लेकिन बॉक्स में बीटिंग 1 और 2 मैन माउंट के साथ इतना एसोसिएट नहीं करते आप। कॉर्नर वगैरह पे उसकी डिलीवरी वगैरह फोड़ है ये। माउंट अगेन हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। और कह सकते हो जब लैम्पार्ड के अंदर ही ब्रोक इनटू स्क्वाड, ही वाज लुकिंग लाइक अ गुड प्लेयर, जो बढ़िया हो सकता है चेल्सी के लिए फ्यूचर में। लेकिन भाई जो ट्यूबल के अंदर उसने गेम अपग्रेड किया, ही लुक्स लाइक द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट भी है वो इसमें चेल्सी का, एंड ही इज द फ्यूचर ऑब्वियसली। डेफिनेटली माउंट इज गोइंग टू बी, आप जो उसके इतने मजाक उड़ता है, जो टीचर्स पेट तो नहीं आप कह सकते हो कि साउथगेट के अंदर इतना खेलता है, साउथगेट उसको प्रेफर करता है, रैम्पार्ड करता है, बट यू कैन रियली सी व्हाई ही इज सो क्रूशियल टू देयर टीम। चिलवेल को भी सपोर्ट करता है, वो अटैक को भी सपोर्ट करता है, मिडफील्ड को भी सपोर्ट करता है। तो इन टर्म्स ऑफ हिज एनर्जी इट नेवर डाइज। आखिर में थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था, पर जितना एफर्ट डालता है बंदा उस हिसाब से तो यार कोई भी थक जाएगा, कांटे को छोड़ के। कांटे के पास क्योंकि ज्यादा ही लंग्स है कुछ, बट इट वाज रियली वेरी डोमिनेंट डिस्प्ले। एंड आप कह सकते हो टू रैप अप कि Chelsea were far more energetic than Madrid. Madrid looked like a very tired side. Age-wise, तो आप देखो Chelsea is far younger and they have more quality off the bench. Casemiro was not impressive. Mendy was rusty. Ramos was rusty. Vinicius was not able to influence the game. Kroos and Modric भी नहीं कुछ कर पाए थे। तो overall आप देखो squad का, despite having so much of the ball, they were not able to create a lot of chances, and that was the story of the match. Yeah, basically Chelsea were comfortable, Madrid struggled, and that is why Chelsea are in the final. So on that note, we'll wrap up, guys. And we apologize कि हम watch along नहीं कर पाए थे, हमें cancel करना पड़ा था because उत्कर्ष के घर में COVID related problem आ गई थी. So he had to attend to that. तो इसलिए हमारे को watch along cancel करना पड़ा. And this is why we are giving the review. Normally हम reviews नहीं करते, हमारा review Thursday night के लिए होता है Europa preview के साथ. But we decided कि यार आप review दे देते हैं एक तरीके से, हमारी apology to you guys. So I hope you guys like this review and please give it a thumbs up. And as we said यार, we are so close to 1000 subscribers, 910 हो गए हैं, 90 more to go. And जितने हमारे existing subscribers हैं, वही आप ही लोग 90 और बढ़ा सकते हो आराम से, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कोई आपका भाई हो या बहन हो जो फुटबॉल में शौकीन हो या फुटबॉल का फॉलो करना चाहता हो, उनके साथ भी करो. We hope we are able to quench their thirst for football. So on that note, thank you for watching. Subscribe to the channel, like the video, and bye bye.